आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। अपने तो भ्रमण किए हैं, अपने तो देखे हैं, अपने को देखा है सब। आप जिस घेरे में हो बहुत सुंदर भगवत मार्ग में आप चल रहे हो। आपसे जो गलती होती है वो ये कि कोई जान नहीं पाएगा और ऐसा हम कर ले, बस इस बात को आप सुधार लीजिए। किसी व्यक्ति का संग नहीं प्रगट में, और यंत्रों के द्वारा कोई ऐसा दृश्य नहीं, कोई ऐसा संग नहीं जो आपको हरि गुरु से विमुख कर दे। और आप जैसे सह रहे हो तो आपसे हजारों गुना बढ़कर वो भोगी लोग जल रहे हैं। आप ऐसा ना समझो कि जो भोग की वासना आपको जला रही है वो लोग शीतल है, ऐसा नहीं। जितना भोगोगे उतना ही भोग तृष्णा भयंकर रूप रख लेगी, सुरसा की तरह वो बढ़ती चली जाएगी वासना, और जितनी बढ़ेगी उतना ही उसको भयंकर जलन होगी, और वो उस जलन को मिटाने के लिए पापाचरण करेगा, और वही पापाचरण उसको निरंतर जन्म जन्मांतर जलाता रहेगा। और आपकी जलन, आज जल रहे हो तो तुम्हारा अंतःकरण पाप रहित हो रहा है। आज जल रहे हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति बढ़ रही, सहत सहत बाढ़े भगति। और आज जल रहे हो तो काल दूसरों की जलन शांत करने वाले बन जाओगे। सतरति सतरति सा लोकांतार्यति। ये 2-4 दिन की साधना नहीं है कि आप आज उपवास हो ऐसा वैसा। एक दिनचर्या बना लो। जितना आहार आवश्यक रोज पाना है, 3 बार पाना है, थोड़ा थोड़ा अपनी दिनचर्या में ऐसा कोई भी जांच करके देखो, समय नहीं होना चाहिए जो यंत्र या व्यक्ति के द्वारा आप कुछ भी गलत आचरण में की तरफ बढ़ रहे हो। चाहे जहां जिस कुंज में रह रहे हो, सब साधक देख लो। अपने शरीर को आप अपने द्वारा कोई ऐसी क्रिया में ना उतारे जो आपको रात दिन जलाए और परमार्थ से विमुख कर दे। आपके द्वारा कोई भी ऐसी जो ये कलयुग की प्रकट की हुई रीतियां हैं, ये आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। भगवान को अगर उसी नरक में भोग कराना होता तो आप लोगों को क्यों बाहर निकालते? जब भगवान ने बाहर निकाल दिया है तो ऐसी कोई हरकत किसी भी साधक या साधिका में नहीं होनी चाहिए। आप अगर उसको करेंगे तो आप भगवत विमुख हो जाएंगे। भगवत विमुख हो जाएंगे तो आप पता नहीं किस कल्प में हमें ये सौभाग्य मिले कि ना मिले। तो बहुत सावधान। ये जो हम साधकों से प्रायः शासन रूप में कहते रहते, कोई किसी की कुटिया में नहीं जाएगा, किसी के कमरे में नहीं जाएगा। जहां 2 साधक रह रहे हैं उनको चाहिए कि एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाकर अपना जीवन उसी कमरे में व्यतीत करें। जब मान लो 2 साधक रह रहे हैं, 5 एक हाल में रह रहे हैं, तो अपने को अपनी सुरक्षा रखनी है। और 2 साधक रह रहे हैं तो एक सहयोग भी होता है कि आप कुछ गलत करना चाहो तो दूसरे का भय भी रहता है समूह में। इसीलिए अच्छी साधना बन जाती है कि हम मनमुखी चाल करना भी चाहे तो और भी साधक है, हमारे ऊपर शासन हो जाएगा। तो ये जो एकांतिक धरा की पुष्टता चाहिए उसको आप स्वयं नष्ट ना करें, नहीं तो आप पछताएंगे। अब सामने से सब ठीक है, पीछे से अगर आप 10 मिनट भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी साधना को लीलने के लिए अजगर की तरह वो 10 मिनट ही काफी है। मान लीजिए हमारी बात, वो 10 मिनट ही काफी। इसलिए आप ऐसा कुछ जो आप लोगों के जीवन में कहीं कोई ऐसी गलती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी सृष्टि इन्हीं विकारों से ग्रसित है, पर आप आश्चर्य के मार्ग में चल रहे हैं। आप जवान हैं, 12 साल 18 साल के बच्चे बच्चियां हैं, और मूड मुड़ाए रज लगाए सब संसार के भोगों को लात मार के चल। यह आश्चर्य की बात है। वो आश्चर्य नहीं है कि आपके अंदर काम है, आप कोई हरकत काम की कर रहे हैं तो बोले बड़ा आश्चर्य। वो आश्चर्य नहीं, वो तो कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी सब उसी में लगे हुए हैं। लेकिन ये आश्चर्य है कि आपकी ऐसी नवीन अवस्था और आप उसमें इस मार्ग में चल रहे हैं। प्रणाम है आपके भाग्य को कि भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया। अब आप उस गंदगी की तरफ ललचाए नहीं, आप बहादुर हैं। आपको जो देने वाले हैं प्रिया प्रीतम, वो ब्रह्मादि को भी प्राप्त नहीं है। तो आप ऐसा मत समझे कि मैं जल रहा हूं, मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है, पता नहीं परिणाम क्या होगा। परिणाम तो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, कि वो चीज मिलने वाली है जो ब्रह्मादि को भी नहीं मिली है।